हे सर्व जे आमदार आहेत ते माझ्यामुळे निवडून देखे तो जो मशीन वोटिंग मशीन होता है, जब भी लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन एक आध राज्य में या देश में जब लगने की संभावना होती है, तब 5-6 महीने पहले जो ईवीएम मशीन होता है उसका चेकिंग रिपोर्ट लिया जाता है, लाइसेंसिंग उसको कहते हैं, उसका रिपेयर हो या नया बनाने हो, तो ऑलरेडी 4 दिन पहले वो इंस्ट्रक्शंस आ गए कि ईवीएम मशीन का रिपेयरिंग हो या स्टेटस रिपोर्ट है वो देखना चालू करो। अभी ये देखने बाद यही महाराष्ट्र का तो इलेक्शन अभी नहीं है, वो अक्टूबर 2024 में, तो ये देखने के बाद यही अभी सबको लगना लग गया कि दिसंबर में लोकसभा इलेक्शन होंगे, क्योंकि कर्नाटका में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे बीजेपी हारी, और जब विधानसभा में बीजेपी हारी तो लोकसभा में उनके जो संख्या है वो कम हो सकती है, और वही चीज़ मध्य प्रदेश में हो सकता है, वही जो पंजाब में हो सकता है, वही हरियाणा में हो सकता है। इसीलिए शायद जो इलेक्शन मार्च में थी वो दिसंबर में हो सकती है, ऐसे ही। और महाराष्ट्र में बीजेपी के लोक संख्या का आंकड़ा बढ़ाने के लिए और विधानसभा में एक हाथ सत्ता लाने के लिए बीजेपी ने शिवसेना को फोड़ा, और जो राष्ट्रवादी का कुटुंब है उसको उन्होंने फोड़ा, सिर्फ बीजेपी पर विचार करते हुए। आपको नहीं लगता है कि जो अभी युति बनी है महाराष्ट्र में, उससे बीजेपी को फायदा होगा, आने वाले चुनाव वो जीतेंगे? आप जो सत्ता में उनके बारे में बात कर रहे हैं, अभी देखो क्या होता है, उन्हीं में जो भी चल रहा है, क्योंकि ये देखो जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता है वो भी नाराज है, वो एनसीपी के खिलाफ या वो विचारसरणी के खिलाफ वो आज तक 30-40 साल से लड़ते आए, और अचानक आज आप सत्ते में और स्ट्रेंथ मिलने के लिए राष्ट्रवादी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, एनसीपी के कार्यकर्ता बीजेपी पे नाराज है, उनके नेता हमारे नेता जो उस साइड गए उन पे नाराज है। सो ये सब देखने के बाद और लोगों की अगर भावना देखें तो लोगों की भावना, ये जो राजकारण है, राजनीति है महाराष्ट्र की जो अलग थी उसके बारे में सब अच्छी चर्चा करते थे, आज वो चर्चा नहीं होती, अतिशय लो लेवल पे गई है। तो लोग कार्यकर्ता सब एकजुट मिलके एक अच्छे विचार को ताकत देंगे, जो आने वाला इलेक्शन है वो जो आज सत्ते में उनके खिलाफ आप जाता हुआ देखेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप कोर्ट जाएंगे मशीन को लेकर, और ये जिस तरीके से रिबेल हुए हैं एमएलए उनको लेकर? देखो ये जो टोटल रणनीति है अबाउट कोर्ट में जाना नहीं जाना वो वरिष्ठ देखते हैं, वो जो कहेंगे वो पार्टी करेंगे। ईवीएम को लेकर? ईवीएम का विषय अभी मेंटेनेंस चालू हुआ है, नए मशीन्स अभी बनाने का इंस्ट्रक्शंस आ गया, जो खराब है वो रिपेयर करने का, और जो लाइसेंसिंग होता है मुझे वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा उसकी प्रक्रिया चालू हो गई। इसलिए मैं इलेक्शन अभी होगा दिसंबर में, 6 महीना पहले उसका सब प्रोसीजर चालू होता है, तो दिसंबर हो सकता है। आप अधिकारियों से प्राइवेट में बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा। राष्ट्रवादीच्या त्याचे सामीत आहेत अजितदादा समर्थक म्हणतात। नाही बघा, ते सगळे मोठे नेते आहेत, चर्चा जर कुठली काय झाली असेल तर नेत्यांमध्ये असेल, आमच्यासारख्या आमदारांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये या बाबतीतली कुठलीही चर्चा नाही। आता आमदारांना काय आव्हान असेल तुमचं जे अजितदादांसोबत आहे? एकच आहे, मी आव्हान करणारा कुणी नाही, हे सर्व जे आमदार आहेत ते माझ्यामुळे निवडून आलेले नाहीत, सगळे पवार साहेबांमुळे पार्टीमुळे निवडून आलेले आहेत, त्यामुळे कोणामुळे आपण निवडून आलेलो हे मनामध्ये ठेवावं। आणि मी सुद्धा कुठल्याही आमदाराला फोन केलेला नाही, शेवटी आपलं त्याच्यामध्ये काही कॉन्ट्रीब्युशन असेल तर आपण त्यांना बोलू शकतो, पण हक्काने कोण बोलू शकतो तर पवारसाहेब आणि अजितदादा बोलू शकतात। जे काही पदाधिकारी जे काही नेते अजितदादांबरोबर गेलेले आहेत त्यातल्या पण बऱ्याच लोकांना हक्क नाही आहे आमदारांशी बोलायचा, जो काय आहे साहेबांना आहे आणि दादांना आहे, आणि मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी आमदार हे साहेबांचं ऐकतो। पक्षात फूट पडलेली आहे, परिवारामध्ये काही चर्चा सुरू आहे का, काही याचा परिणाम झालेला आहे? समेट घडवण्याचा प्रयत्न होतोय का परिवाराकडून? हे बघा, समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, ते प्रयत्न झालेत का तर प्रयत्न नक्कीच झाले असावे। शेवटी निर्णय हे व्यक्ती घेत असतात आणि व्यक्तीने तो निर्णय घेतल्यानंतर जे काय होईल ते होईल, शेवटी व्यक्तीवर असतं। प्रयत्न तर शेवटपर्यंत आपण सर्वजण करत असतो, आणि एकच मला सांगायचं आहे की हे जे काही चाललंय ना, ह्या सगळ्या गोष्टी बघून लोकांना आपलं कुटुंब दिसायला लागले। परवा जेव्हा आम्ही कराडला जात असतो तेव्हा लोकांनी पवारसाहेबांची आमची गाडी अडवली, अनेक लोक होते, साहेबांनी ते ऐकलं का नाही माहीत, पण एक महिला 52 वर्षाची महिला अराउंड त्या तिथं आल्या होत्या आणि त्यांनी एवढंच सांगितलं, साहेब माझं आणि राजकारणाचं दूर दूर कुठेही काही नातं नाही, पण जे तुमच्यावर चाललेलं आहे मला असं वाटतं की ते माझ्या कुटुंबावर पण अशी परिस्थिती आली, बाहेरून येऊन कुणी माझं कुटुंब फोडण्याचा प्रयत्न केला
तर मी ठामपणे एका चांगल्या विचारा पाठीमागे राहील. पवार साहेब, मी तुमच्याबरोबर आहे. यातून एक जो मेसेज आहे सामान्य लोकांना सुद्धा, जे आज झालेलं आहे, जे काय राजकारण गलिच्छ झालेलं आहे, याबद्दल निषेध हे सामान्य लोक करतात आणि एका चांगल्या विचाराने पवार साहेब पुढे जात असतील तर सामान्य लोक त्यांच्याबरोबर राहतील. जानना चाहेंगे आज एक बैठक हो रही है, क्या कहेंगे आज जो बैठक हो रही है? नहीं, पवार साहब ने आमदार हो, खासदार हो, लोक प्रतिनिधि हो या जो भी पोस्ट होल्डर है, डिस्ट्रिक्ट के हो, तालुका के हो या विविध सेल के हो, सबको बुलाया है. 1 बजे YB चौहान सेंटर बम्बई में मीटिंग है. ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत जन यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे. 1 बजे की मीटिंग है और 4 घंटा है. तो अभी देखते जाओगे, बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे और जो आंकड़े का खेल है वो शायद शाम को हम सबको पता चलेगा. विधायकों को वापस ला पाएंगे शरद पवार? 60 साल का उनका अनुभव है. पवार साहब ने बहुत सारे अड़चनी देखी है और उनको मालूम है लोगों के मन में क्या है. तो अगर पवार साहब कोई भी कुछ चीज़ कहते हैं तो कुछ न कुछ तो उसका रीजनिंग होता है. पवार साहब वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं. रोहित जी क्या जो फैसला अजित पवार ने लिया है वो एनसीपी की विचारधारा के अगेंस्ट है? किती आमदार येतील आज असं वाटतंय? मी एवढंच म्हणेल की तुम्ही इथेही थांबा आणि दुसरी बैठक मला माहीत नाही कुठे, कारण का इथं एका चांगल्या विचाराने YB चव्हाण साहेबांचं नाव या वास्तूला दिलंय. दुसरी बैठक भुजबळ सिटीला असं आम्हाला कळतंय. आता तिथं किती येतात ते तुम्ही मोजा, इथं किती येतात ते मोजा. शेवटी मोजण्याचा विषय आहे. आज संध्याकाळी होईल का? 2024चा विषय आता इथं चाललेला आहे. 2024ला हे जे काय गलिच्छ राजकारण जे सामान्य लोकांना सुद्धा वाटतंय ते कुठेतरी बदलून एका चांगल्या विचाराने सामान्य लोकांचा विचार करून सत्ता आणण्याचा प्रयत्न हा सर्वांनी केला पाहिजे असं माझंही आणि सगळ्यांचंच मत आहे. शरद पवार ही कोणाची खासगी प्रॉपर्टी नाहीये, आम्ही सुद्धा त्यांचे बॅनर आणि फोटोज लावू असं ते देखील म्हणतात. नाही, आता ह्याच्यात एक करेक्शन तुम्हाला करतो की तुम्ही थोडंसं अधिकाऱ्यांशी बोला की जनरली लोकसभा इलेक्शन आणि विधानसभा इलेक्शन होण्यापूर्वी 5 ते 6 महिने आधी जे सगळे EVM असतात त्याचं चेकिंग करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सांगितलं जातं केंद्रातून. 4 दिवसापूर्वी कदाचित इन्स्ट्रक्शन्स खाली आलेले आहेत, EVM मशीन चेक करायला सुरुवात करा. त्यामुळे इलेक्शन 24ला होणार नाही, इलेक्शन हे डिसेंबरला होणार आणि डिसेंबरला जे लोकसभेचं इलेक्शन होणार त्याच्यावर महाराष्ट्रीय विधानसभासुद्धा होणार. आणि हे जे राष्ट्रवादीच्या बाबतीत झालेलं आहे हे काय कोणाच्या मित्रत्वासाठी केलेलं नाही. भाजपली एक हाती सत्ता महाराष्ट्रामध्ये कशी येईल यासाठी कुटुंब तोडलेलं आहे. ईवीएम मशीन की चेकिंग होने वाली है, आपका कहना है, और इलेक्शन बहुत जल्द होंगे, क्या कहेंगे? कैसे होता है कि कोई भी लोकसभा का इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होता है या होने का संभावना होती है तो उसके 5 से 6 महीने पहले EVM मशीन की चेकिंग होती है, उसको कुछ लाइसेंसिंग कहते हैं. 4 दिन पहले महाराष्ट्र के विविध जो अधिकारी है उनसे आप थोड़ा सा जानकारी ले लो प्राइवेट में, वो ओपनली तो नहीं बताएंगे, लेकिन 4 दिन पहले ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ गए कि आपके पास जो EVM मशीन है या मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा वो करने के लिए चालू कर लो. तो इससे अंदाज़ा ये आता है कि लोकसभा इलेक्शन ये दिसंबर में हो सकते हैं और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन जो अक्टूबर 2024 में वो भी लोकसभा के साथ होगा. और इसका मुख्य कारण कर्नाटका है. कर्नाटका में भाजपा का जो हार हुआ उससे लोकसभा के जो नंबर्स है वो कम हो सकते हैं और वो अंदाज़ वो अभी मध्य प्रदेश में भी है, वो अंदाज़ उत्तराखंड में भी है, वो अंदाज़ अभी हरियाणा भी है और महाराष्ट्र में तो परिस्थिति बहुत ही खिलाफ है बीजेपी के. इसीलिए अभी दिसंबर में लोकसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन हो सकता है और महाराष्ट्र का कुटुंब फैमिली जो बीजेपी ने तोड़ा गया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने तोड़ा है, ऐसा हम सबका कहना है. जनता जवाब देगी जैसा कि शरद पवार साहब खुद कह रहे हैं? एक आपको बताता हो, कोई भी ईडी जैसी ताकत हो या पैसे की ताकत हो या पावर की ताकत हो, उससे सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र की ताकत है, लोकशाही की ताकत है, लोगों की ताकत है. और लोगों को आज भी अगर आप पूछो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 2014 के बाद महाराष्ट्र का जो राजनीति है वो बहुत खराब हो गया है. लोगों को ये मालूम है, लोगों को बदल चाहिए, लोगों को अच्छा विचार चाहिए. 2023 एंड में जो इलेक्शन होगा उसमें परिवर्तन होगा
लोग अच्छे लोगों को चुन के देंगे और जो लोग आपने खुद कहा के कि फैमिली के डर की साथ, वजह से आपके गुट टूटा है। ये देखो अभी हम जिस विचार के साथ है वो विचार और आगे वाला जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा। हमने वो रास्ता चूज़ किया है, हमने शॉर्टकट नहीं लिया, इसीलिए हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं, हम दूसरे के बारे में बात नाही कर रोहितजी सकते। पवार साहेब जसे म्हणाले होते की आम्ही कोर्टात जाणार नाही वगैरे, निवडणूक आयोगाकडे आता पिटिशन दाखल केलेली आहे असं देखील कळतं, त्यामुळे पवार साहेब हे देशाचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत, ते स्वतः या बाबतीत कुठेही काही करणार नाही, पण प्रोसिजरप्रमाणे जे काही करावं लागतं ते राज्याचे अध्यक्ष नक्कीच करू शकतात आणि त्या पद्धतीने ते जे काही करावं लागतं ते करतात असं आम्हाला कळतं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।